देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने और सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो उनकी पार्टी के विधायक और सांसद बागी हुए और अब पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथ से निकलती जा रही है। सोमवार को टीएमसी के बागी विधायकों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। इन बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक अरूप राय को टीएमसी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दरअसल सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है और पूरी पार्टी अब 3 गुटों में बंट चुकी है। पहला धड़ा बागी विधायकों का है, दूसरा धड़ा बागी लोकसभा सांसदों का है और तीसरा गुट वो है जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। यानी अब टीएमसी पर असली नियंत्रण की लड़ाई तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में सोमवार को कोलकाता में बागी विधायकों के गुट ने एक बड़ी बैठक की जिसकी अगुवाई ऋतव्रत बनर्जी कर रहे थे। इसी बैठक में टीएमसी की नई वर्किंग कमेटी का ऐलान किया गया और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी ने ये भी कहा कि ममता दीदी चाहे तो हमारी मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की जगह टीएमसी के नए अध्यक्ष बने अरूप राय आखिर कौन है। तो आपको बता दें कि अरूप राय पश्चिम बंगाल की सियासत में कोई नया नाम नहीं है बल्कि एक जाने माने पहचाने नेता है। उनका जन्म हावड़ा में हुआ था और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी जब वो कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े थे। इसके बाद उनके असली सियासी सफर की शुरुआत 1990 के दशक में हुई जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। अरूप राय उन शुरुआती और सबसे वफादार नेताओं में से एक हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया था। उन्होंने हावड़ा जिले में टीएमसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए जमीन पर कड़ा संघर्ष किया जिसके चलते वो ममता बनर्जी के भरोसेमंद बन गए। अरूप राय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बंगाल की हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक हैं। अब बात करते हैं कि अरूप राय की इस नई टीम में किस किस को जगह मिली है। सोमवार की बैठक में जो नया संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ है उसमें अरूप राय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ फिरहाद हकीम, राथिन घोष और सबीना यास्मीन को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि बागी विधायक अंसारी को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ऋतव्रत बनर्जी का दावा यह है कि पूरी बैठक पार्टी के संविधान के नियमों के अनुसार ही हुई है और इसकी पूरी जानकारी बहुत जल्द चुनाव आयोग को भी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी यह नई वर्किंग कमेटी जल्द ही जिला कमेटियों, राज्य इकाई और नए प्रवक्ताओं के नामों का भी ऐलान कर देगी। अब देखना ये होगा कि इस बड़े सियासी झटके के बाद ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है।